प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन विद रेफरेंस ऑफ रामायण। पारिश्रमिक का सिद्धांत। इस प्रिंसिपल में हमें यह बताया जाता है कि यदि किसी भी पर्सन से अगर कोई भी व्यक्ति, संस्था या इंस्टीट्यूशन किसी भी प्रकार की कोई भी सेवाएं या सर्विसेज लेता है तो उसे रिटर्न में कुछ वेजेज या पेमेंट करना होता है ताकि उसके वर्क को मान्यता मिले और रेस्पेक्ट मिले। इसे रामायण में श्री राम के द्वारा समझते हैं तो हमें अयोध्या कांड में बहुत ही सुंदर प्रसंग बताया गया है तुलसीदास जी के द्वारा। जब श्री राम को गंगा नदी को पार करके लक्ष्मण और सीता जी सहित दूसरे किनारे पर जाना था तो उन्होंने केवट को उसकी नाव में उन्हें बिठाने के लिए कहा, किंतु केवट श्री राम के प्रभुत्व को जानता था तो उसने अपनी चतुराई से प्रभु से कहा कि आपके चरणों की महिमा मैं जानता हूँ। आपके चरण पड़ते ही पत्थर भी नारी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात कैसे श्री राम ने अहिल्या को पत्थर से नारी के रूप में परिवर्तित कर दिया था। ये कथा वह सुनाता और कहता है कि मेरी नाव तो फिर काठ की बनी हुई है, अर्थात लकड़ी की बनी हुई है, और यही एकमात्र जीविका का मेरा साधन है। तो वह मना कर देता है तो प्रभु श्री राम उसकी मर्म को समझ जाते हैं। वह प्रभु श्री राम के चरणों को स्पर्श करना चाहता था, अर्थात पहले उसने प्रभु के चरण धोए, फिर नाव में बिठाया और सीता जी और लक्ष्मण सहित गंगा के किनारे गंगा तट पर पहुंचाया। प्रभु श्री राम बड़े ही दयालु और करुणा के सागर हैं। उन्होंने केवट को प्रसन्न किया, अर्थात उसके कार्य का पूरा सम्मान किया और बदले में उसे अंगूठी दी और समाज में उसे मान्यता दिलाई। किंतु केवट ने उसे लेने से मना कर दिया और कहा कि जब हम आए घाट तुम्हारे तब तुम पार लगायो राम। इस प्रकार यह सिद्धांत मर्यादा पुरुषोत्तम राम के द्वारा भी अपनाया गया था, केवट के कार्य के बदले में भुगतान करके। So that principle of remuneration, that means sufficient wages should be paid to the employees in return of their services so that they may work into full dedication, faithfulness and interest. Thank you so much.